750 ईस्वी खुरासान की जमीन से उठती हुई एक इनकलाबी लहर उमैया खिलाफत को हिला कर रख दिया और इस इनकलाब का नाम था अब्बासी रेवोल्यूशन। उमैया जिनका दावा था कि वो इस्लाम के असली वारिस हैं, लेकिन उनके रूल में मुस्लिम उम्मा में नफरत और फिरका वारियत बढ़ चुकी थी, जबकि अब्बासी जिनका ताल्लुक बनु हाशिम से था, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से, उनका दावा था कि असली वारिस तो वही हैं और इसी दावे को सबूत देने के लिए वो उमैया के अगेंस्ट खड़े हो गए। खुरासान के गुमनाम शहर मेरव से उठता हुआ अबू मुस्लिम का लश्कर ब्लैक स्टैंडर्ड्स का अलम उठाए निकल पड़ा। ये लश्कर सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उन हकूक के लिए जो उमैया के जुल्म के नीचे दबा दिए गए थे। उमवी हुकूमत के अंदर से भी लोग इनकलाब के लिए तैयार थे। मवाली जो नॉन अरब मुस्लिम थे, उनको उमैया हुक्मरान हमेशा दूसरे दर्जे के शहरी समझते थे, लेकिन अब्बासियों ने इन मवाली को अपनी ताकत बनाया और इनका साथ मिलाते हुए उमैया के खिलाफ जंग छेड़ दी। बैटल ऑफ द ग्रेट ज़ाब ये वो मकाम था जहाँ उमैया खिलाफत का सूरज गर्ब हो गया। मारवान सेकंड आखिरी उमैया खलीफा जंग के मैदान से भागने पर मजबूर हो गया, मगर उसका भागना भी उसे बचा ना सका। मिस्र में उसे मार दिया गया। उमैया की फैमिली के बाकी लोगों को भी खत्म कर दिया गया, सिवाय एक जवान लड़के के जो निकल भागा और फिर स्पेन में अपनी हुकूमत कायम की। वो जवान लड़का आखिर कौन था? अगर ये जानना है तो सब्सक्राइब। बगदाद जिसे अल मंसूर ने 762 AD में कायम किया, वो अब्बासी एम्पायर का दिल बन गया। ये शहर ना सिर्फ सियासत का मरकज था बल्कि यहाँ से तालीम, साइंस और कल्चर के नए असर पूरी दुनिया में फैल रहे थे। बगदाद में खिलाफत का दौर आया। अब ये मकाम था जहाँ से अब्बासी खिलाफत ने अपनी इज्जत और शान को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इसी दौर से मुसलमान पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। फिर यहीं से इब्ने सीना, इब्ने अल हैशम और अल किंदी जैसे बड़े बड़े साइंसदान निकले। लेकिन वो कहते हैं ना, जो एक बार उठाए उसे कभी ना कभी तो गिरना पड़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1258 ईस्वी में क्या हुआ था और अब्बासियों की क्या क्या गलती थी जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, सब्सक्राइब।